आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोफ़े दिमाग यानी मेंटल वीकनेस के बारे में। क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है। अगर याददाश्त कम होने लगे, दिन तारीख त्यौहार महीने याद न रहें, लिखा पढ़ा भूल जाए, तो समझ लीजिए कि आप मेंटल वीकनेस तरफ जा रहे हैं। आपको इसका सही जांच करके इलाज करना बेहद आवश्यक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ोफ़े दिमाग यानी मेंटल वीकनेस के बारे में। आज की वीडियो में हम बताएंगे ज़ोफ़े दिमाग या मेंटल वीकनेस क्या है, क्यों होता है और इसके इलाज क्या है। अगर किसी के दिमाग सही तरीके से काम करता है तो उसकी याददाश्त तेज़ होती है। अगर याददाश्त कमज़ोर है तो समझ लीजिए उसका दिमाग कमज़ोर है। अगर दिमाग कमज़ोर है तो सफलता के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, इज्जत, शोहरत और मारूफियत के लिहाज से हर एतबार से कमज़ोर होगा। अगर सादे अल्फाज में, एक लफ्ज़ में, शॉर्ट में कहूँ तो याददाश्त के कम होने को मेंटल वीकनेस या ज़ोफ़े दिमाग कहते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारे शरीर के सबसे खास पार्ट है। हमारे शरीर के एक एक पार्ट और एक एक काम को दिमाग ही संचालित करता है। हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा देखना, हमारी याददाश्त दिमाग से ही संचालित होता है। अगर दिमाग की साख्त में या दिमाग के स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डिफेक्ट हो जाए, थोड़ा भी फॉल्ट हो जाए, पूरे शरीर पे इसका असर पड़ता है। दोस्तों, ज़ोफ़े दिमाग खुद बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों के नतीजे में ये लाक होती है। अगर याददाश्त कम होने लगे, लिखा पढ़ा भूल जाए, हत्ता कि हमारे दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के नाम भूलने लगे, दिन त्यौहार तारीख महीने याद न रहें, समझ लीजिए कि आप जो है मेंटल वीकनेस तरफ जा रहे हैं। इसका सही जो है पहचान करके इसका सही इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम देखते हैं बाज़ लोग बचपन से जो है दिमागी तौर पर पसमानदा होते हैं, दिमागी तौर से कमज़ोर होते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो जो है हल्के दिमाग के रह जाते हैं। और हम देखते हैं बाज़ लोग जो है नफसानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से सेहतमंद होते हैं, लेकिन कुछ जो है नफसियाती और जिस्मानी एतबार से मसाइल की वजह से ज़ोफ़े दिमाग के शिकार होते हैं, उनकी याददाश्त जाने लगती है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारे दिमाग को सही काम करने के लिए सही मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन की सही मात्रा या पोषक दिमाग को नहीं मिलते, ये जो है दिमागी कमज़ोरी की शक्ल में आता है। बात करें हम इसकी साइन की, तो जिसको मेंटल वीकनेस या ज़ोफ़े शिकार होता है वो हमेशा खोए क्यों रहते हैं, उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं, उनका हाव भाव बिल्कुल अलग हो जाता है, वो जो है हमेशा हर बात में अपनी गलती निकालते हैं, वो हमेशा जो है डिप्रेशन के शिकार होते हैं। दोस्तों, ये उन लोगों में देखी जाती है जो धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट के आदी होते हैं। ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो है डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, एंजाइटी के शिकार होते हैं। और बाज़ औक़ात जो है ऐसे लोगों में देखा जाता है जिसमें दिमागी चोट आई हो या गलत दवाएं ले रहे हों। दिमागी चोट या गलत दवाएं हैं इसकी वजह नहीं होती, बल्कि हमारे ज़िंदगी के, हमारे रोज़मर्रा के अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियां हमसे होती हैं, जैसे ब्रेकफास्ट का नहीं लेना, पानी का कम पीना, कम नींद का लेना और हमेशा सोते रहना, अकेले पहन कर रहना और बहुत तेज़ आवाज़ से गाने का सुनना भी इसकी वजह पड़ती है। और ये बीमारी दोस्तों किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है और ये कई शक्ल में हो सकती है, जैसे अल्जाइमर की शक्ल में, कभी जो है निसिया या डिमेंशिया की शक्ल में हो सकती है। दोस्तों, बात हम करेंगे इसके इलाज की। दोस्तों, ज़ोफ़े दिमाग के लिए हम खमीरा गावजबान सादा, खमीरा गावजबान अमरी जवाहर वाला, खमीरा गावजबान अमरी जदवार और सली वाला, ये सारे खमीरे ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका अल्टरनेटिव या इसका कोई बदल दूसरी पैथी नहीं है। ये जो है ज़ोफ़े दिमाग को कम करने के लिए, दिमाग को ताकत पहुंचाने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारआमद होता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए वरिश नाम की दवा आती है, जिसको अगरगंधा भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कालोमस कहते हैं। ये दवा जो है मुहरिक है और खुशबूदार होती है, मुकव्वी दिमाग होता है। ये दवा जो है ज़ोफ़े दिमाग के लिए इतनी कारआमद है कि आप सिर्फ 3 ग्राम रोज़ाना इसको पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 1 महीना जाते जाते आपके ज़ोफ़े दिमाग की शिकायत जाती रहेगी, आपके दिमागी थकान नहीं होगी, आपके कुदे हाफिज़ा बढ़ेगा, याददाश्त आपकी यकीनन तेज़ हो जाएगी। और इसी तरह से आप जो है मुरब्बा आंवला ले सकते हैं। आंवला मुरब्बा इसमें ज़ोफ़े दिमाग के लिए या दिमाग को ताकत पाने बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दिल हो या दिमाग दोनों के लिए बहुत फ़ायदा
फ़ायदा है दिल की कमज़ोरी के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ही कारआमद, बहुत ही मुजरिब दवा है। चूँकि आंवला के अंदर जो विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल करें। स्याह ज़ीरा, जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं, ये हर घर में, हर किचन में मिलने वाली चीज़ है। आप रोज़ाना 3 ग्राम पाउडर की शक्ल में 12 ग्राम शहद खालिश के साथ इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा असर है। सिर्फ 1 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे तो हाफ़िज़ा की कमज़ोरी है या याददाश्त की कमज़ोरी है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपका दिमाग जो है मुतहरिक हो जाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी और जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा की कमज़ोरी की शिकायत है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आप जो है शहद ले सकते हैं। शहद जो है कहते हैं कि हर मर्ज़ के लिए शफ़ा है, मौत को छोड़ के सारी बीमारी के लिए शफ़ा है। शहद इंसानों के लिए आसमानी तोहफ़ा है। शहद दिमागी थकन को दूर करने के लिए और दिमाग के आसाब को ताकत पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप रोज़ाना इसको जो है 1 से 2 चम्मच जो है पानी में या दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके दिमाग को जो है फ़ाल बना देगी, आपकी याददाश्त को बढ़ा देगा, आपकी दिमागी थकान हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अखरोट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट जो है दिमाग की ताकत के लिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रोज़ाना इस्तेमाल करें, आपके ये याददाश्त बढ़ेगी, आपकी दिमागी थकान नहीं होगी, आपके दिमाग को ताकत पहुँचेगी और आपकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगी। इसी तरह आप बादाम ले सकते हैं। बादाम इतनी मारूफ़ चीज़ है, मग़ज़ियात में बादाम को जो है सबसे ख़ास चीज़ समझा जाता है। जितनी जो है क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए माजून बनते हैं या जितने मेम्ब्रेनस टॉनिक बनती हैं, उसमें बहुत ख़ास जुज़ होता है। आप बादाम को रोज़ाना इस्तेमाल करें, 4 से 8 दाने तक रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही कारआमद चीज़ है, बहुत मुजरिब चीज़ है। बादाम को खाने का जो तरीका है कि आप जो है रोज़ाना 7 से 8 गुरी तक बादाम को रात में भिगा दें और सुबह में उसके छिलके निकाल लिया उसके छिलके निकाल लिया जाए और उसको धीरे धीरे देर तक चबा के, जितना देर तक चबाएंगे उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा आप हासिल करें। और ये क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर चीज़ की एक अल्लाह ने जो है भूख रखी है, हर भूख का एक जो है खुराक होता है। इसी तरह से जैसे हमारे पेट की भूख जो है ग़िज़ा है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे हम पूरी तरह से लागर और कमज़ोर हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन से आएंगे, हमारा हर फाल जो है कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे बाइक है, उसका खुराक जो है तेल है, अगर तेल नहीं डालेंगे तो बाइक नहीं चलेगी। चिराग का खुराक जो है तेल है, अगर तेल नहीं डालेंगे चिराग नहीं जलेगा। इसी तरह से दिमाग का जो ईंधन है, जो ग़िज़ा है, वो इल्म है। इल्म हम जितना हासिल करेंगे हमारा दिमाग उतना फ़ाल होगा, उतना एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ेगी, हमारी याददाश्त बढ़ेगी। दोस्तों मुशाहिदे की बात करूं, आप जो है अगर कुरान का तर्जुमा और तफसीर का मुताला करें, आपकी याददाश्त इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगी। क्योंकि कुरान जो है इल्म का माखज़ है, इल्म का मंबा है, इल्म का चश्मा है, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान है। कुरान का आप मुताला करें, इंशाल्लाह आपकी याददाश्त फ़ाल हो जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो साइकोलॉजी की जो इसका ट्रीटमेंट है, जो चीज़ें मामूल आप काम कर रहे हैं, मामूल से हट करके आप कुछ अलग सोचें, जैसे नॉर्मल वे में जो काम करते हैं उससे उलट कुछ काम करें तो आपकी दिमागी एक्टिविटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप हमेशा अपनी क्लॉक या घड़ी जो है बाएं हाथ में पहनते हैं, आप कभी कभी दाहिने हाथ में घड़ी पहने, इससे एक एक्टिविटी दिमाग में बढ़ती है। इसी तरह से आप जब ब्रश अक्सर आप जो है दाहिने हाथ से करते हैं, बाद औक़ात आप जैसे बाएं हाथ से ब्रश करें, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। आप हमेशा जो है दाहिने हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं, बाद औक़ात आप जब बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करें, इससे भी आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, दिमाग आपका फ़ाल होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। इसी तरह से मैं आपको एक ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो है आप हमारे चैनल को जो है बाएँ हाथ से सब्सक्राइब करें। हमेशा आपने दाहिने हाथ से सब्सक्राइब किया है, आज हमारे चैनल को बाएँ हाथ से करें, प्लीज़ अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये आपकी एक्टिविटी को बढ़ाने वाली चीज़ें, ये बहुत सारी बातें आज हमने जो किया है, जो फिर दिमाग के ताल्लुक से, मेंटल वीकनेस के ताल्लुक से, उसके क्या असबाब हैं, क्या उसका इलाज है। तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय, खुदा हाफिज़।